पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन सेक्टर की एक मशहूर कंपनी ने अपने रिज़ल्ट का ऐलान किया। इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया और जो एनुअल रिज़ल्ट के साथ अगर हम इसके ट्रेलिंग 12 मंथ का टोटल डिविडेंड देखें तो 29% इसकी तकरीबन डिविडेंड यील्ड बनती है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिविडेंड यील्ड है। लेकिन इसके बावजूद जो रिस्पांस शेयर होल्डर्स की तरफ से मिला रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के बाद वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था और शेयर होल्डर्स बज़ाहिर इससे नाखुश थे। और जो ही इस रिज़ल्ट का ऐलान हुआ उसके बाद इस कंपनी के जिस शेयर को हमने देखा कि वो एकदम से लोअर लग गया। इस वीडियो में इस कंपनी के रिज़ल्ट के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी और साथ साथ जो हिस्ट्री है इस कंपनी के डिविडेंड की और पे आउट और अर्निंग की वो भी यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वह है NPL यानी निशात पावर लिमिटेड, जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। और इस कंपनी ने आज जो रिज़ल्ट ऐलान किया उसमें सबसे पहले हम इसकी अगर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमें नज़र आता है कि इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा नीचे आया, तकरीबन 2.6% इसका डिक्लाइन है। 23.68 बिलियन से कम होकर 23.06 बिलियन इस कंपनी का रेवेन्यू हुआ, विच मीन्स कि इस साल इस कंपनी ने जो बिजली पैदा करके नेपरा को बेची उसमें कुछ उससे जो रेवेन्यू हासिल हुआ नस्बतन कुछ कम है। तो इसमें एक बड़ा फैक्टर तो पाकिस्तान में ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसका भी है, उसकी वजह से भी इसकी जो बिजली की डिमांड या बिजली की जो कंजम्पशन है उस पर फ़र्क पड़ा है। और यही वजह है कि इस कंपनी की जो जो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो बजाय पॉजिटिव में जाने के थोड़ा सा नीचे आई है। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो उसमें तकरीबन 6.6% का डिक्लाइन है। 19.8 बिलियन इसकी ग्रॉस प्रॉफिट थी पिछले साल, जो इस साल कम होकर 18.49 बिलियन पे चली गई। और यहाँ पर जो डिक्लाइन है वो 6.6%, विच मीन्स के इस साल जो कंपनी को कॉस्ट ऑफ सेल्स पड़ी कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले में वो थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी। तो इन कंपनीज़ का यानी पावर सेक्टर की कंपनीज़ के लिए जो टैरिफ वगैरह डिसाइड होते हैं वो बड़ा मेजर फैक्टर होते हैं। PWF बोलते हैं उसको, और उसकी बेसिस पे मैटर करता है ये चीज़ कि कंपनीज़ कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 83.64% था पिछले साल, इस साल वो कम होकर 80.18% पे है। इन एनी केस ये एक अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। 80% या अबव का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक ज़बरदस्त किस्म का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी नज़र आती है। 3.558 बिलियन से बढ़कर 4.187 बिलियन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और इसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो अदर इनकम का है। कंपनी की जो दीगर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की, तो वहाँ पर जो वहाँ से उनको जो डिविडेंड या जो प्रॉफिट मिल रहा होता है तो वो अदर इनकम के ज़ुमरे में आता है। इसलिए इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं जिनकी लिस्टेड या अनलिस्टेड सब्सिडरीज होती हैं, तो वहाँ से भी जो उनको प्रॉफिट मिलता होता है वो भी अदर इनकम के ज़ुमरे में आता है। तो इस कंपनी के केस में इनकी जो एडिशनल इनकम है वो मेजरली जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से है। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो इस साल इसकी 62% डिक्लाइन हुई है, विच इज़ वेरी गुड। 235 मिलियन पिछले साल इसकी फाइनेंस कॉस्ट थी, जो इस साल कम होकर 88 मिलियन पे चली गई। तो फाइनेंस कॉस्ट में कमी से ये पता चलता है कि इस साल जो कंपनी के इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स थे, शॉर्ट पीरियड जो लोन्स होते हैं वो काफ़ी कम थे। यही वजह है कि इसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बियर नहीं करना पड़ा। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो पिछले साल 3.32 बिलियन था और इस साल ये बढ़ के 4.09 बिलियन पे चला गया, विच मीन्स के 23.36% का इनका इंक्रीज़ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो ये जो मेजरली इंक्रीज़ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये फाइनेंस कॉस्ट की वजह से है, जो कि इनको कम इस दफ़ा बियर करना पड़ी। फिर टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो इनका 4.09 बिलियन है इस साल, पिछले साल 3.322 बिलियन था। तो यहाँ पर जो इजाफा है वो भी तकरीबन 23.13% का है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इस साल इंक्रीज़ हुआ है। 14.03 से बढ़ के 17.7% पे इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन चला गया। तो कंपनी की सेल्स में कमी के बावजूद कंपनी ने अदर इनकम के ज़ुमरे में बेहतर परफॉर्म किया, साथ साथ फाइनेंस कॉस्ट को कट किया। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू की कमी के बावजूद जो इनका नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल से अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। अब अगर हम ईपीएस की बात करें तो पिछले साल इनकी जो कुल ईपीएस बनी थी वो थी 9 रुपये 38 पैसे और इस साल ये बनी है 11 रुपये 55 पैसे।
तो कुल मिला के अगर देखें तो ओवरऑल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया इस साल। और डिविडेंड की अगर हम बात करें इस कंपनी की तरफ से जो आज अनाउंस हुआ, तो वो था 30%, यानी कि 3 रुपये। अब इस कंपनी की इन जनरल अगर शरिया कंप्लाइंस के हवाले से बात करें तो एज ऑफ नाउ ये जो के एम आई ऑल जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है उसका हिस्सा नहीं है ये कंपनी। और ये 3 रुपये इसका डिविडेंड है। इसके साथ साथ इस कंपनी ने इससे पहले जो इंटरम डिविडेंड दिया था वो था 40%, यानी 4 रुपये। तो 7 रुपये का टोटल डिविडेंड इसने 11 रुपये 55 पैसे की अर्निंग में से दिया। तो अगर पे आउट रेशो के हिसाब से बात करें तो ये डिविडेंड कोई बुरा नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर की प्राइस ही 24 रुपये हो, अगर वो 7 रुपये डिविडेंड देती है तो ये एक अच्छा डिविडेंड कहलाएगा। लेकिन आगे चल के हम बात करेंगे कि इसके बावजूद शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं लगा, और उसकी क्या वजूहत हो सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। अब अगर इस कंपनी की बुक क्लोजर की बात करें तो वो है 19 अक्टूबर 2023, और उस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 17 अक्टूबर, और स्पॉट डेट बनती है 16 अक्टूबर 2023। आज की डेट में जब क्लोजिंग हुई तो उसके बाद इसके शेयर की जो प्राइस थी वो थी 24 रुपये 22 पैसे। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन 4129 शेयर्स आपके बनते हैं। और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 12,380 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। डिविडेंड यील्ड की जैसे पहले भी मैंने बात की वो बनती है इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की 28.9%, यानी तकरीबन 29%। तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड तो 10% से भी नीचे होती है, और कुछ ऐसी हैं जो कि 10 to 15 के बीच में होती हैं। तो एनीथिंग अबव 20% एक अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी एक रिस्पेक्टिव टर्म्स के अंदर। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज इस कंपनी ने जब रिज़ल्ट का ऐलान किया तो उसके बाद इस कंपनी का शेयर यकदम नीचे आ गया और लोअर लाख पे चला गया। 1 रुपये 96 पैसे का डिक्लाइन टोटल हमें देखने को मिला। 7.5% जो कि इसका लोअर लाख बनता है। 24 रुपये 22 पैसे पर इसकी शेयर की प्राइस आ गई। 52 वीक्स की रेंज में 15 रुपये 93 पैसे और 27 रुपये 89 पैसे इस कंपनी के शेयर की प्राइस रही। और ये अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो वही तकरीबन 27 रुपये या से ऊपर भी गया हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कंपनी जिसकी डिविडेंड यील्ड 29% है, उसने प्रॉफिट भी अच्छा कमाया, ओवरऑल रिजल्ट के अंदर हमें पॉजिटिविटीज़ नज़र आ रही हैं, तो इसके बावजूद इस कंपनी का शेयर लोअर लाख पे क्यों गया? तो मेरी जो ज़ाती ओपिनियन है उसमें सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो लोगों की एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस थी। क्योंकि लाल पीर ने और दीगर कंपनीज़ ने जब डिविडेंड अनाउंस किया पावर सेक्टर में से, तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया था या ये एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के साथ भी जोड़ ली थी कि शायद ये भी उसी तर्ज का कोई बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगी जैसे लाल पीर ने 15 रुपये का ऐलान किया था। तो जब लोगों की ख्वाहिशात पे लामहदूद हो जाएं और कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से एक अच्छा और माकूल डिविडेंड दे, लेकिन फिर भी वो उतना ज़्यादा ना हो जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया हो, तो डेफिनेटली फिर वो इन्वेस्टर्स जो कि स्पेसिफिकली डिविडेंड की वजह से इस कंपनी को देख रहे थे आज, वो मायूस होकर फिर वो इस सिचुएशन में आते हैं कि वो सेलिंग करते हैं, और फिर ये कंपनी का शेयर नीचे आता ही है। तो बहरहाल मेरी नज़र में ये एक एक्सपेक्टेड डिविडेंड ओवर एक्सपेक्टेशन ना की जाए और एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखी जाए तो डिविडेंड इसका अच्छा है, क्योंकि टोटल डिविडेंड इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बेसिस पे शायद इतना ज़्यादा 3 रुपये आपको ना लगे, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसका 15 16 17 18 रुपये के आसपास शेयर ख़रीदा हो और उनको इसी साल में 7 रुपये का डिविडेंड भी मिल गया हो, तो उनके लिए ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखें पिछले 5 साल में, तो हर साल ये कंपनी मुतवातर डिविडेंड दे रही है, और जब इसकी अर्निंग बढ़ती है तो साथ में इसमें डिविडेंड भी बेहतर देती है। 2019 में 10 रुपये 65 पैसे की इसकी अर्निंग के साथ 1.5 रुपये का डिविडेंड था, और 2020 में इसकी अर्निंग तो इंक्रीज़ हुई थी 13 रुपये 96 पैसे पे, लेकिन वहाँ पर इसने जो डिविडेंड इंक्रीज़ किया था वो उतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 2 रुपये दिया था। लेकिन 21 में इसकी अर्निंग डिक्लाइन हुई कुछ 7 रुपये 57 पैसे, और उसमें इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया। और 22 और 23 में हमें बेहतर डिविडेंड नज़र आ रहे हैं। 22 में 9 रुपये 38 पैसे की अर्निंग के साथ 4.5 रुपये, और अभी 23 की जो मैं रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहा था कि 11 रुपये 55 पैसे की टोटल अर्निंग के साथ 7 रुपये का डिविडेंड दिया। तो बहरहाल इन जनरल ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट है, और कंपनी अपने जो अर्निंग्स हैं उसके लिहाज से अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे रही है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ओवरनाइट आपने बहुत बड़ा पैसा इसमें से बना लेना था और बहुत बड़ा डिविडेंड जैसे लाल पीर ने दिया उस तरह का यहाँ से मिलना था, तो शायद उस सिचुएशन में आपकी उम्मीदों पे ये कंपनी पूरा नहीं उतरी होगी। बहरहाल आई होप कि ये वीडियो और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।